टीम आई थी, किस मामले में आई थी? देखिए, वो उन्होंने सर्च किया और पूरे घर की सर्च ली, सारे मतलब सारे जगह, हमारे घर गांव में सब जगह गए हैं, सारे ऑफिस की सर्च की। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हमने उनको उपलब्ध कराए हैं और उनसे निवेदन किया कि आप जो चाहते हैं हम आपको देने को सहज तैयार हैं, और जो पेपर्स उनके उन्होंने मांगे हमने उपलब्ध कराए हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो कार्रवाई जिस तरह से हो रही है या की जा रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर उसकी वजह क्या है, जबकि पहले से बहुत सारी एजेंसी हमारी जांच कर रही है। और उनको भी हमने पूरा मतलब जो मांगा है मैंने उपलब्ध कराए हैं। मैंने कहा कि आप जो है पहले हमारी पेपर्स को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कहीं हम गलत हैं तो फिर उसके बाद जो आप जवाब मांगेंगे हम उपलब्ध कराएंगे। तो सारे पेपर्स वो ले गए हैं, सारे उन्होंने सारी जो रजिस्ट्रियाँ और सारी जो कंपनियों के विषय में जो चीज़ मांगी मैंने सब उपलब्ध कराई। सारे ऑफिस के सारे पेपर दे दिए, एक चीज़ जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे थे दे रहे थे। पूरे घर की सर्च करी, गांव में सर्च करी, पुराना हमारा जो घर सीज था उसको भी खुलवाया गया। तो मैं कह सकता हूँ हम लोगों ने कोई ऐसा काम कभी जीवन में किया नहीं है, और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि पूरी जांच निष्पक्ष होगी तो न्याय मिलेगा हमको। क्या लगता है राजनीतिक कारणों के चलते यह कार्रवाई की जा रही है? ये तो आप भी समझते होंगे कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही, पहले मुकदमे लगाए 2-3, वो सारे मुकदमों किसी एफआईआर में हमारा नाम नहीं है। घटना 16 तारीख किसी के साथ, 17 को एफआईआर हो रही, 24 को हो रही, 28 को हुई, उसमें भी कहीं हमारा एफआईआर में नाम नहीं था, फिर भी सारी चीज़ें आपने देखी है, 9 महीने जेल काटी है। इसके बाद फिर कार्रवाई हुई। अभी जो कार्रवाई है, अगर कोई शिकायत किसी की है, जो उन्होंने, मैंने कहा कि ये बड़ी संस्था है देश की, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो न्याय करेंगे मेरे साथ। सारी चीज़ें मैंने उपलब्ध कराई, जो डाटा उन्होंने मांगा, जो चीज़ें मेरे पास उपलब्ध थी मेरे घर में, सारी चीज़ जो भी रजिस्ट्रियाँ थी उनकी सारी कॉपी उन्होंने कराई। सारा डॉक्यूमेंट जो एक एक रजिस्ट्री चाहते थे मैंने सब उपलब्ध कराया। विधायक परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई है? हाँ, सबसे उन्होंने पूछा, सब कुछ उन्होंने पूरा सर्च किया। मैंने कहा कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट मांगे मैंने सब उपलब्ध करा दिए हैं। उन्होंने कहा हम इसको वो करेंगे, पढ़ेंगे, हम आप इसके जवाब मांगेंगे आपसे। मैंने कहा मैं उपलब्ध कराऊंगा आपसे। विधायक जी, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है इस जांच को लेकर के, उन्होंने एक कटाक्ष भी किया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरे लीडर हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे साथ विभिन्न मौक़ों पर कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं अब तक। निसंदेह एक लीडर के नाते उनकी संवेदनाएं हमारे साथ हैं, और हम आज भी आपके सामने कह रहे हैं कि हम न्याय चाहते हैं। आप हमारे जांच करें। हाँ, सब लोगों के पास छापा, जो भी उनके जिनको समझ में आया कि करीबी हो सकते उनको भी छापे में लिया, और उनके सबके घर खुलवाए गए। सारी चीज़ें, सारे जो भी डॉक्यूमेंट उनको ले सकते थे वो वहाँ से ले गए हैं। मैंने कहा आप जांच कर लीजिए, और मुझे भरोसा है कि अगर एजेंसी बड़ी है और अगर न्याय करेगी तो सब कुछ सामने सबके होगा। चुनाव होते हैं वहाँ एक साल पहले ईडी पहुंच जाती है, क्या लगता है ये 2027 की पहले सभा के खेमे को कमजोर करने के लिए क्या है? देखिए, एक बड़ी संस्था के विषय में हम ये आरोप ये लगाएं, मैं कह सकता हूं कि ये तो आप समझते होंगे कि आखिर मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है, पर मैं अभी इस उम्मीद के साथ खड़ा हूं कि देश की बड़ी संस्था है और मेरे साथ न्याय करेंगे वो लोग। मेरी जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे मैं उपलब्ध कराऊंगा। मैं आप सबसे और जनता से कह सकता हूं कि हम लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। सारा एक रुपये का लेखा जोखा देंगे, हमेशा टैक्स पेड काम किया है, और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। विधायक जी, क्या जब ईडी ने आपको दिल्ली या कहीं और भी बुलाया है? नहीं, उन्होंने कहा वो तो प्रोसेस है उनका आगे, क्योंकि आज सारे डॉक्यूमेंट वो सीज करके ले गए हैं। अब आगे प्रोसेस शुरू होगा, कार्रवाई शुरू होगी, वो हमें नोटिस के बाद हमसे जवाब मांगेंगे, हम अपने सीए के साथ जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएंगे। तो वो तो एक क्रम है, क्योंकि ईडी कोई एक दिन की कार्रवाई तो है नहीं, ये तो बहुत लंबी कार्रवाई है, और इस कार्रवाई में समय समय पर हमें बुलाएंगे या जो हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। आज कितने घंटे पूछताछ हुई है आपके परिवार? सुबह 7 बजे आ गए, सो के उठे, नहाया भी नहीं है आज जब से बैठे हैं, और तब से लगातार जितनी चीज़ें जानकारी हुई हमसे भी, बेटे से भी, और परिवार भाई के यहाँ भी, जो भी संबंधी थे उनके यहाँ भी, गांव में, घर में जितनी चीज़ें थी, ऑफिस से लेके सब चीज़ें, एक एक चीज़ उन्होंने खोल के देखी है। सब पेपर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कम से कम 10,000 पेपर का पूरा। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है अखिलेश यादव से अखिलेश यादव से आपको बेहद करीबी माना जाता है, इसलिए आपके साथ ऐसी कार्रवाई हो रही है? अखिलेश यादव जी हमारे लीडर हैं और उनके लाखों लोग करीबी हैं, ये तो सारा वो जानते हैं लोग। पर मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अभी भी इसको ये मानता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल एंगल है या पॉलिटिकल लोग इसमें खुश हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये अच्छा नहीं है।
ठीक नहीं। तो विधायक जी आपके बेटे को ईडी की टीम लेकर गई थी, फिर अभी देर रात लेकर के आई, कहाँ ले गए थे, क्या? वो ऑफिस लेकर पूरे दिन उनसे भी पूछताछ की उन्होंने, जो भी उनसे मांगा है। वो तो अभी बिजनेस में भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो जो पूछा उन्होंने उसके जवाब दिए हैं। सब पेपर उपलब्ध करा दिए ऑफिस से सारे। विधायक जी आपने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले गए, तो इसके व्यापार पर आपको क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पे व्यापार प्रभावित होते हैं, सब चीज़ों से होता ही है, व्यापार प्रभावित होना ही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अपना जब लेखा जोखा सामने रखेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी और हमें न्याय मिलेगा।